आलमी शोहरत याफ्ता आयुर्वेद के मारूफ डॉक्टर वेंकट एन जोशी से बीबीएन के नुमाइंदे मोहम्मद रब्बानी ने बात की। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा। तेलंगाना के मशहूर डॉक्टर भी हमारे साथ मौजूद है और उनसे पूछेंगे कि इस इलाज के बारे में कहाँ तक सच्चाई है और ये आयुर्वेदिक जो इलाज है कहाँ तक मुकम्मल इलाज है। ऐसे ही हमारे पास सीनियर डॉक्टर्स तेलंगाना के जो हर कंट्री में अपना स्टडी करते हुए आए हुए हैं, आज भैंसा शहर में अपनी जो किस्मत है, जो ऐसे डॉक्टर अपने भैंसा शहर में मौजूद है। आइए ऐसे डॉक्टर से इस मरीजों के बारे में कुछ डिटेल में पूछेंगे। सर, आपका बीबीएन न्यूज में खैर मकदम करते हैं। सर, बताइए इस आयुर्वेदिक के इलाज के बारे में क्या क्या कहेंगे, आप बताइए सर। मेरा नाम मेरा नाम डॉक्टर वेंकट नारायण जोशी है। मैं दौलताबाद जैसे गांव में तेलंगाना से पैदा हूँ। अभी यूके में हूँ, यूरोप में हूँ। 89 में अमेरिका में था। आज जो है 2014 के बाद में आयुर्वेद का जो उन्नति हुआ है और उनसे जो ग्लोबल आयुर्वेदा सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन WHO के आधार पर से जो जामनगर में उत्पादन हुआ है, इसमें 194 देशों से आयुष जुड़ा हुआ है, 50 तक लगभग अब पहुंच चुका है। जब मैं 89 में देखा था बाल्टीमोर में, वहां पर जो ग्रोसरीज के साथ में एक बुढ़े औरत लोगों ने जड़ी बूटियां बेच रहे हैं। अमेरिका में जड़ी बूटियां बेचना, तो इसका कारण ये हुआ कि सारे ट्रेडिशंस को बढ़ावा दे। तो ऐसे ट्रेडिशंस के लिए हम आज काम कर रहे हैं रॉयल फैमिलीज के साथ में। जो हमारे संस्था ऐसे है कि आज प्रिंस चार्ल्स कैंसर से जूझ रहे हैं और उसके बड़ी बहू केट विलियम भी कैंसर से जूझ रही है। और सारे जो छोटे महारानी जो मेगन मार्कल जो एक्ट्रेस है, और उनका जैसे गोवा में सौख्यम हॉस्पिटल्स में, केरला में हमारे MP लोग आयुर्वेद के चिकित्सा लेते हैं। हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, हाउसेस ऑफ लॉर्ड्स में अभी रिसेंटली मीटिंग्स हुआ है। तो ये सारे रॉयल फैमिली से लेकर के पॉलिटिशियंस लीजिए, जाने माने बॉलीवुड के एक्टर्स, ये सारे लोग, अब नाम लेना मुश्किल है। इस दृष्टि से आयुर्वेद को चिकित्सा अपनाने में एक ही जो व्यक्ति है, वो जो हमारा हिंदी एक्टर है ना, वो कहता है कि आयुर्वेद चिकित्सा के लिए सबके सामने आता है। तो वो हमने जो किया है आयुर्वेद का, जैसे देसी चिकित्सा के माध्यम से A2 मिल्क, A2 प्रोडक्ट्स के बारे में, गिरकाउस के बारे में और जड़ी बूटियों को कैसे पैदा करना है के बारे में सारे बॉलीवुड के, हॉलीवुड के एक्टर्स की जो सेहत के लिए हम एक संस्था लंदन में, यूरोप में काम कर रहा है। मैं उसके साथ जुड़ा हूँ। मेगन मार्कल का फर्स्ट डिलीवरी में मैं काश्यप संहिता के आधार पर से मैं आयुर्वेद का चिकित्साएं बना चुका हूँ। तो आज सोनम कपूर, आनंद आहूजा, ऐसे लोगों के जो चिकित्साओं में प्रत्यक्ष परोक्ष रूप में लंदन में जब आते हैं, उसके स्वास्थ्य प्रदान करा हूँ। तो कहने का ये है कि कहीं बड़े-बड़े लोग, जब दिग्गज लोग, अक्षय कुमार जैसे लोग हैं, वो खुल्लम खुल्ला इससे बहुत फायदा हुआ है, मैंने भी किया है। तो ये सारे बड़े-बड़े लोग जो आयुर्वेद को अपनाते हैं, वो आकर के यदि बताएं तो आयुर्वेद का उन्नति लोगों में और फैल जाता है। क्योंकि मोदी जी का यही प्रविधान है कि सब वन नेशन, वन सिस्टम ऑफ हेल्थ, ग्लोबल विलेज, ग्लोबल मेडिसिन, उसके बारे में हम सारे ट्रेडिशंस को इकट्ठा करते हुए आयुर्वेद को पहुंचाना, स्वास्थ्य को पहुंचाना एक प्रिवेंटिव रूप में, और वहां पर कम्युनिकेबल डिसीज के रूप में WHO के साथ मिलकर के हम यूके एंड यूरोप में 2001 से मैं काम कर रहा हूँ, 89 में अमेरिका से काम कर रहा हूँ और स्वदेशी भारत में आकर के सबको जोड़ने का ये प्रयास कर रहा हूँ। बहुत से लोग ट्रीटमेंट आयुर्वेद को लेते हैं। इसको खुलासा करने से यही है कि आयुर्वेद के प्रति लोगों में आस्था, विश्वास और बढ़ता है। जो हम पाश्चात्य की ओर देख रहे हैं, पाश्चात्य हमारे सभ्यता को, संस्कृति को अपना रहे हैं। यंगस्टर्स है, यूथ है, वो सेहतमंद बने रहे। ये जो भारत की जो प्रोविजन थी कि ये पंजीकरण में अभी मोदी जी ने कहा था कि संपर्क जो क्या है, एक संपर्क के रूप में आयुष को
मंत्रालय को लेकर के जो बनाया है, तो उसको हम स्वीकार करते हुए कई सुझाव हमने दिया भी है। तो हमारे रिसेंटली जनवरी 23 को यूरोपियन पार्लियामेंटेरियंस के साथ में हमारा मीटिंग हुआ है। हर साल इंटरनेशनल आयुर्वेदा डे, इंटरनेशनल योगा डे सारे सभ्यताएं हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट में बनाते हैं, तो वो लोग ओपनली आते हैं। हमारी सरकार और कोशिश कर रही है कि सब लोगों को एनएचएस में हमारे डॉक्टरों को लेकर के वहां पर सभी को ट्रीटमेंट, नेशनल हेल्थ सर्विस यूनाइटेड किंगडम में आयुर्वेद को ले आने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। आयुष मंत्रालय हमारा साथ है, हम कोर्सेज भी कंडक्ट कर रहे हैं, ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, और ये ऐसे सेंटर राजा रेड्डी जी जो खोला है, तो इस माध्यम से हम आगे और कार्यक्रम बढ़ाएंगे आयुर्वेद को स्वस्थता के रूप में, और विश्व विख्यात भारत संपन्न देश में विकसित भारत संपर्क के रूप में मैंने सारे सुझाव दिया हुआ है। तो तीसरी बहुत आर्थिक व्यवस्था की भारत उत्पन्न हो रहा है, उसमें आयुर्वेद का भी बहुत योगदान मिलता है। जय सर्वे भवन्तु सुखिनः। सबको आरोग्य। ये थे डॉक्टर साहब जो तफसील में बता, अपने ऐसे डॉक्टर भैंसा शहर में आए हैं और अपने खिदमत, मरीजों की खिदमत के लिए अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, हर कंट्री छोड़ के अब तेलंगाना में मरीजों के इलाज के लिए आए हैं। ऐसे डॉक्टर का शुक्र अदा करते हैं जो तेलंगाना, हिंदुस्तान की अवाम के लिए जो सोचे हैं, जो काफ़ी अच्छा सोच रखते हैं, और मरीजों के लिए जो आयुर्वेदिक जो दवाएं हैं उसका इलाज के लिए जो सोच रहे हैं, काफ़ी अच्छी सोच है सर की। ऐसी सोच जो हिंदुस्तान को आगे बढ़ाएगी, हिंदुस्तान को एक अच्छे मुकाम पे पहुंचाएगी। ऐसे डॉक्टर जो अच्छी सोच रखते हैं, काफ़ी अच्छी सोच है कि डॉक्टर का ये कहना है कि मैं इस बार हर कंट्री को जाके हिंदुस्तान को आगे बढ़ाऊं, हिंदुस्तान के मरीजों की मैं सेवा करूं, और मेरे भगवान ने मुझे वो अधिकार दिया, वो सम्मान दिया। आज मैं भैंसा शहर में आके राजा रेड्डी साहब का भी शुक्र अदा कर रहे हैं कि इस हॉस्पिटल को खोलने से हमें खिदमत का मौका दिया जा रहा है, ये डॉक्टर साहब का कहना है। और डॉक्टर साहब बार बार ये कह रहे हैं कि आयुर्वेदिक का इलाज कीजिए, हर एक आपसे हर बीमारी का इलाज होगा और मजबूत और पुख्ता इलाज होगा, उसे कोई घबराने का नहीं, कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। अच्छा, और डॉक्टर साहब का ये भी कहना है कि इस इलाज को हर एक फिल्म स्टार के एक्टर्स मानते हैं, सम्मान देते हैं, और अक्षय कुमार साहब भी ये साल के पास इलाज किए हैं और उनका शुक्रिया अदा करते हैं। मैं कैमरामैन प्रकाश के साथ मोहम्मद रब्बानी, BBN न्यूज़, भैंसा।